हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 दिसंबर को, किसका? RSCIT का। उसके मैं RSCIT कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, जो एग्ज़ाम में पूरी तरीके से आएंगे, कन्फर्म आएंगे, है ना। इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी में से आएंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं जाएगा जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके और एक्स्ट्रा पार्ट भी लेके आऊँगा, है ना, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट ही लेके आऊँगा। जैसे जैसे 15 मिनट का, 10 मिनट का ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगला पार्ट आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो जो एग्जाम होने वाला है RSCIT का, वो 6 दिसंबर को होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्या बोलता है कि नहीं है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? विंडो 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए। कौन सा? विंडो 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? मतलब अब क्या बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो नंबर ए आता है विंडो 7, बी आता है पेज मेकर, सी आता है नोटपैड, और चौथा आता है फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर क्या है? वही विंडो 7। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। नंबर सी है ए और बी दोनों, और नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं। इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से उचित है, सही है या गलत है? तो इसका सही आंसर है 6 में, तो यहाँ पे पी आंसर है। मतलब ये जो कथन है ये पूरी तरीके से गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, मतलब आउटपुट, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है? पहला स्कैनर है, नंबर बी है पॉइंटर है, नंबर सी है टैब है, नंबर डी है सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर क्या है तीसरे में, बी में? तो ये है पॉइंट प्लोटर है। क्या है? प्लोटर। मतलब जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कौन सा है? प्लोटर है, ठीक है ना। आगे देखो, अरे आउटपुट जो बाहर लेके आने वाला है ना, और इनपुट होता है जो सूचनाओं को अंदर लेके जाता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो प्लोटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण वर्गीकरण नहीं है? मतलब कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? नंबर एक आता है ए, मैन फ्रेम, बी आता है मैक्स फ्रेम, सी आता है मिनी, चौथा आता है नोटबुक। तो इसका सही आंसर है मैक्स फ्रेम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? नंबर एक आता है स्पीड, नंबर दो शुद्धता, नंबर तीन परिश्रम, नंबर चार बुद्धि का अभाव। तो इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा कौन सी है? उसका सही आंसर है डी, मतलब बुद्धि का अभाव। मतलब उसमें बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। स्पीड भी होती है, शुद्धता भी होता है, परिश्रम भी करता है, परंतु बुद्धि नहीं होती है कंप्यूटर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 8वें सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? नंबर ए आता है मेन फ्रेम, नंबर बी आता है माइक्रो कंप्यूटर, नंबर सी आता है वर्क स्टेशन, नंबर डी आता है सुपर कंप्यूटर। तो सही आंसर है इसका सुपर कंप्यूटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। नंबर ए आता है मैट्रिक प्रिंटर, नंबर बी आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर से आता है लेजर प्रिंटर, नंबर डी आता है मैनुअल। तो इसका सही आंसर है ए, मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा आता है? मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? नंबर आता है रैम, नंबर दो आता है रोम, नंबर सी आता है प्रोम, और नंबर आता है ई पी रोम, ईपी रोम, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा है? एक मिनट। तो इसका सही आंसर है 5वें में। तो यहाँ पे इसका आंसर है रैम। क्या आएगा इसका आंसर? सही रैम आएगा।
ठीक है ना। और यहाँ पे डेजी वेहिल प्रिंटर का एक प्रकार है, मैंने इसमें आंसर गलत हो गया था। इसका सही आंसर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या है इसका सही आंसर? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आगे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश की जाती है? मतलब जिनको हम बार बार रिफ्रेश करते हैं वो कौन सी मेमोरी होती है? तो यहाँ पे आता है पहला स्टैटिक मेमोरी। ए पे क्या आता है? स्टैटिक मेमोरी। नंबर 2 आता है डायनामिक रैम। तीसरा आता है ईपी रोम और चौथा आता है रोम। तो इसका सही आंसर है डायनामिक रैम। कौन सी आती है? डायनामिक रैम, जिसको हम बार बार रिफ्रेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोग में प्रयुक्त की कौन सी प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? नंबर आता है डेजी वेहिल प्रिंटर का, लाइनर प्रिंटर का, तीसरा आता है लेजर प्रिंटर का, नंबर डी आता है थर्मल प्रिंटर का। तो इसका सही आंसर है 6 का, तो लेजर प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पहला है कैश मेमोरी, नंबर 2 आता है मैन मेमोरी, नंबर 3 आता है रजिस्टर, नंबर 4 आता है रोम। तो इसका सही आंसर क्या है? कैश मेमोरी। क्या आता है? कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब समझते हैं, या क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन का? नंबर ए आता है प्रोसेसर विनिर्देशन, बी आता है मेमोरी क्षमता, नंबर सी आता है हार्ड डिस्क, नंबर डी आता है उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आता है उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, इन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जाने वाले स्कैन और पढ़ता है, तो कौन सा आता है? पहला आता है OMR शीट, दूसरा आता है पंच कार्ड रीडर, तीसरा आता है चुंबकीय टैप, नंबर 4 आता है ऑप्टिकल स्कैनर। तो इसका सही आंसर है OMR सेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DPI का विस्तृत रूप है। नंबर ए आता है डॉट प्रति इंच, बी आता है डॉट प्रति वर्ग इंच, तीसरा आता है प्रति यूनिट समूह मुद्रित डॉट्स, और चौथा आता है उपयोग सभी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DPI की फुल फॉर्म क्या है? तो DPI की जो फुल फॉर्म है ए डॉट प्रति इंच। क्या है? डॉट प्रति इंच है इसकी फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानने व पुनर्स्थापित करें। नंबर आता है आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। नंबर बी आता है बी, यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। सी आता है आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क के रिक्त स्थान को बढ़ा सकते हैं। नंबर डी, आप राइट क्लिक करके MPT रिसाइकलिंग बिन को चुनकर एक बार रिसाइकलिंग बिन को साफ कर सकते हैं। तो इसमें से असत्य कथन को छांटना है। तो इसका असत्य कथन है सी, आप रिसाइकलिंग बिन में फाइल भेजकर डिस्क की रिम स्थान को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रिक्त स्थान को बढ़ा सकते हैं, ये गलत है, और बाकी सारे आंसर ठीक है। तो इसका सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है। नंबर ए विंडो विस्टा, नंबर बी आता है विंडो 10, अगला आता है विंडो 8, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 6 का सी, विंडो 8। ठीक है ना। तो विंडो क्या है? विंडो में प्रारंभिक बटन नहीं है। कौन सा? ये विंडो 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? इसका पहला आता है विंडो 8.1, दूसरा आता है मैक OS, तीसरा आता है लिनक्स, चौथा आता है यूनिक्स। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है डी, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नंबर ए आता है डोस, नंबर 2 आता है लिनक्स, तीसरा आता है विंडो, चौथा आता है ओरिकल। तो इसका सही आंसर है ओरिकल। क्या है? ओरेकल।
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक डैश उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। नंबर ए आता है फोल्डर, नंबर बी आता है पोर्ट, तीसरा आता है संस्करण, चौथा है फाइल समूह। तो इसका सही आंसर है ए फोल्डर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नंबर ए आता है विंडो एक्सपी, दूसरा आता है VLC मीडिया प्लेयर, तीसरा आता है रीबोर्ड रीडर, चौथा आता है यहाँ पे फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर है ए विंडो एक्सपी। कौन सा सही आंसर, विंडो एक्सपी। अगला क्वेश्चन है, विंडो में स्टार्टर बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। नंबर ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, दूसरा आता है डिवाइस रीसेटिंग के, तीसरा आता है सिस्टम को बंद करना, चौथा आता है उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है इसका, उपयोग सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, ट्रांसबार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किए जाते हैं। नंबर आता है ए स्टार्टर बटन बोलते हैं उसको, बी क्विज लॉन्च बोलते हैं, तीसरा आता है टास्क बार बोलते हैं, और चौथा आता है यहाँ पे सिस्टम ट्रे। तो सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है डी सिस्टम ट्रे। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो ए निर्देशन के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। नंबर बी उस निर्देशन के अंदर सभी उपनिर्देशक चले गए हैं। नंबर सी निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है और स्रोत फाइल को नहीं। तो और चौथा आता है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है, ए और बी दोनों, मतलब निर्देशिका के अंदर की फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, और बी आता है उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशक चले गए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मैं अगला एक पार्ट और लेके आऊँगा ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वो पार्ट आए तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये पूरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।